मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगाज़ गुफ्तगू से पहले हम और आप अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात मुअल्लिमे कायनात महबूबे कायनात रब के प्यारे महबूब दाने ग़ुयूब हादिये सुबुल ख़त्मे रसूल मौलाए कुल वालिये कोनो मकान सय्यदे इंसो जा नय्यरे ताबा माहे खूबा शहंशाहे हसीना जलवाए सुबहे अज़ल नूरे ज़ाते लम यज़ल और जिनकी शान नातैना कल कौसर। आइए उस नबी की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के समंदर में ग़रक़ाब होकर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि ये अज़ीमुश्शान इजलास जो हम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, जो कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा और कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है और मिंबर नूर पर जलवाबार नकीब अहले सुन्नत पूरे हिंदुस्तान में अपनी नकाबत की धूम मचाने वाले नकीब हजरत अल्लामा मौलाना यूसुफ रजा पूरी निकाबत के साथ पूरी शान व शौकत के साथ जलवाबार है। वहीं पर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुद्दस्सिर साहब क़िबला भी जलवाबार हैं और आप लोग बड़ी ही अच्छे अंदाज में मुक़र्रीरीन और शुअराए इस्लाम से इनकी समातों को, इनकी गुफ्तगू को समात कर रहे हैं। और यकीन जानो मुसलमानों, ये जलसे कल भी दीन सीखने के लिए किए जाते थे, आज भी किए जा रहे हैं, क़यामत तक किए जाते रहेंगे। ये जलसे आप इसको यूं समझो कि ये चलता फिरता मदरसा है। ये जलसा जो होता है इसमें दीन सिखाने की बातें की जाती है, लोगों का मुस्तकबिल संवारा जाता है, लोगों की मुस्तकबिल और लोगों की जिंदगी को इन जलसों में संवारा जाता है। अब शेर मुलाहजा फरमाए शायर लिखता है, मुफलिस मजे में है न तवंगर मजे में है, मुफलिस मजे में है न तवंगर मजे में है, सच ये के मुस्तफा का कलंदर मुफलिस मजे में है न तवंगर मजे में है के मुस्तफा का कलंदर मजे में और करता है रोज गुंबदे खज़रा का वो तवाफ, करता है रोज गुंबदे खज़रा का वो तवाफ, दरबार मुस्तफा का कबूतर दरबार मुस्तफा का कबूतर मजे में है और फिरता है मारा जिंदाबाद। कहते हैं दुश्मन को फिरता है मारा मारा, अदुवे नबी मगर दीवाना मुस्तफा का बराबर फिरता है मारा मारा, अदुवे नबी मगर दीवाना मुस्तफा का बराबर मजे में है। और हज़रात, एक शायर अपनी अक़ीदत का यूं हिराज पेश करता है कि खुदा जब किसी को औजे कमाल देता है तो फिर उसे नबी की चौखट पे डाल कमाल औजे कमाल देता है, कमाल की बुलंदी देता है। खुदा जब किसी को औजे कमाल देता है तो उसे नबी की चौखट पर डाल देता है। और मसलक आला हज़रत लगाया करो सुन्नियों, ये वो नारा है जो नारे तकबीर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ये वो नारा है जो शजरे खंगाल देता है और बंजर ज़मीं पे रखे, बंजर ज़मीं पे रखे जिस वक्त मेरे नबी ने कदम, बंजर ज़मीं पे खिलने लगे रहमतों के फूल, बंजर ज़मीं पे खिलने लगे रहमतों के फूल, जब से कदम रसूल ने
बंजर जमीन पे खिलने लगे रहमतों के फूल, जब से कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया और रब ने हमासियों की शफाअत का मामला मियां अच्छा हुआ कि रब ने हमासियों की शफाअत का मामला मियां अच्छा हुआ कि शाफाए महशर पे रख दिया। और इस्लाम की बकाओ तहफ्फुज़ के वास्ते सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया, सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया। ऐसा लगा क्या रिश्ते साए में आ गए जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। ऐसा लगा क्या रिश्ते साए में आ गए जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। अब हज़रात मैं आपकी समातों की दहलीज तक अपनी चंद मिनट की गुफ्तगू आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचाना चाहता हूँ। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह और चल के बोल दे या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान मुक़द्दस की जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मेरा परवरदिगार फरमाता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम कहीं भी रहो मौत तुम्हें पाकर रहेगी, अगरचे तुम पालेगी, अगरचे तुम मजबूत दिलों में रहो। और रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फउलाइका हुमुल ख़ासिरून। हे ईमान वालों, कहीं तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दे। हे ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दे। व मन यफ़अल ज़ालिका, और जो ऐसा करेगा फउलाइका हुमुल ख़ासिरून, तो वही लोग नुकसान में है, वही लोग घाटे में है। कहीं परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिनहु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। ए महबूब आप फरमा दीजिए, आप लोगों से कह दीजिए कि बेशक ए लोगों, जिस मौत से तुम राह फरार इख्तियार करते हो, जिस मौत से तुम भागते हो, यकीनन उस मौत से तुम्हें मुलाकात करना होगी, उस मौत से तुम्हें मुलाकात करना होगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, फिर तुम अपने रब तबारक व तआला की तरफ लौट जाओगे जो हर छुपी और पोशीदा चीज का जानने वाला है। कहीं परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया उठाओ 12 नंबर 29 सूरह मुल्क, जिसको सूरह तबारकल्लज़ी कहते हैं। जब वो आप तिलावत करेंगे तो मेरा रब फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि बेशक वो परवरदिगार जिसने मौत और जिंदगी को पैदा फरमाया, वो परवरदिगार जिसने मौत और जिंदगी को पैदा फरमाया। मैंने अर्ज़ किया मौलाए करीम, तूने मौत और जिंदगी को पैदा क्यों फरमाया? पैदा फरमाने का मकसद क्या है? इसमें राज क्या है? इसमें कौन सी खास हिकमत पोशीदा है? तो मशक्कत का नकीब जवाब देता है ए अफसाल रज़ा, इसी आयत का अगला हिस्सा पढ़ ले, तुझे पता चल जाएगा। जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरा रब फरमाता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा फरमाया ताकि परवरदिगार जांचे तुम में से कौन है जो नेक अमल करता है, ताकि वो परवरदिगार जांचे तुम में से कौन है जो अच्छे अमल करता है, कौन है जो नमाजों की पाबंदी करता है, कौन है जो फर्ज़ व वाजिबात की पाबंदी करता है। मेरा परवरदिगार आलम ने यानी हमारी आज़माइश के लिए मौत और जिंदगी को पैदा फरमा दिया है। लेकिन आज हम जब मुआशरे पर नजर डालते हैं, हम समाज पर नजर डालते हैं, तो आज इंसान दुनियावी ख्वाहिशात में डूबा हुआ है। दुनियावी ख्वाहिशात में, वो दुनियावी ख्वाहिशात में बिल्कुल मुस्तगरक है, बिल्कुल मुनहमिक है। मैंने कहा मुसलमानों, आज तुम तो डूबे हुए हो दुनिया के मुस्तगरक यानी दुनिया की ख्वाहिशात में डूबे हुए हो, दुनिया की रंगीनियों में डूबे हुए हो। लेकिन हज़रात कुरान पाक फरमाता है मौत आकर रहेगी, मौत अटल है। मैंने कहा आज तू अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत नहीं करता, आज परवरदिगार आलम की बंदगी नहीं करता, परवरदिगार आलम की बारगाह में अपने सर को खम नहीं करता। और आज तुझे न परवरदिगार आलम का खौफ है, न तुझे अज़ाबे कब्र का डर है, न मौत का डर है। वो मौत जिससे आज तक कोई न बच सका है, वो मौत जब आती है तो इंसान को अपने सारे करतूत याद आते हैं। मौला मैंने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा है, ए मालिक ओ मौला मैंने अपनी जिंदगी के कीमती लम्हे
लम्हात को ज़ाये कर दिया है। ए मालिक ओ मौला, मैंने अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुजारा है, उस वक्त याद आता है काश मैंने अपनी जिंदगी में सट्टा ना लगाया होता, काश मैंने अपनी जिंदगी में चोरी न की होती, काश मैंने अपनी जिंदगी में किसी की ग़ीबत न की होती, काश मैंने अपनी जिंदगी में किसी के माल को गस्ब न किया होता, किसी के माल को गस्ब न किया होता, मैंने अपनी जिंदगी में किसी पर जुल्म अत्याचार न किया होता। क्या ही अच्छा होता मैं नमाजों की पाबंदी करता, क्या ही अच्छा होता कि मैं रोजे की पाबंदी करता, क्या ही अच्छा होता कि मैं यतीमों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आता, क्या ही अच्छा होता कि मैं गरीबों और मुफलिसों की मदद करता। लेकिन मौला मैंने अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया है। मौला मैं तबाह हो गया, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। मैंने कहा मुसलमान, अगर तू कामयाबी चाहता है, अगर तू कामरानी चाहता है, अगर तू अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना चाहता है तो इताअत रसूल में जिंदगी गुजार दे। जब तक तू इस दुनिया में रहे इताअत रसूल में जिंदगी गुजारता रहे, जब तक इस दुनिया से जाए तेरे ज़बान पर कलमा तैयबा जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। इंसान जिस वक्त मौत आती है उस वक्त इंसान को अपने सारे करतूत याद आते हैं। काश मैंने अपनी जिंदगी में नेक अमाल किए होते, काश मैंने अपनी जिंदगी में अच्छे अमाल किए होते। और जिस वक्त उसको याद आता है अब मेरी मौत का फरिश्ता आ गया है, अब मुझे इस दुनिया से जाना होगा, इस दुनिया से मुंतकिल होना होगा। मेरा परवरदिगार फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। उस वक्त ये सोचता है जब मौत का फरिश्ता इसके सामने होता है, अब मुझे कब्र में जाना होगा, मेरी रूह निकल जाएगी। फिर उसके बाद आज जो दुनिया में मुझसे अब थोड़ी ही देर के बाद मुझे वो नहलाने और दफनाने के बाद में अब कब्र के हवाले कराएंगे। वही बाप जो दुनिया में मेरी मोहब्बत का दम भरता था, जो मुझसे प्यार करता था, जो मेरी मोहब्बत में अपनी जिंदगी को बिल्कुल उसने मुस्तगरक कर दिया था, मुझसे इतना प्यार करता था, अब ये मुझे कब्र के हवाले कर देगा। और फिर इसी कश्मकश में था। और जब मैं कब्र में जाऊंगा, जब मैं कब्र में जाऊंगा और जब फरिश्ते मौत जब मुनकर नकीर आएंगे, मैं उन्हें जवाब कैसे दे पाऊंगा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों यही सोच रहा था कि अचानक मौत का फरिश्ता आ गया। मौत के फरिश्ते ने इसकी रूह कब्ज कर ली और रूह कब्ज करने के बाद में अब इसे ख्याल आता है रूह तो कब्ज हो गई, अब हजरात अब क्या करें, रूह कब्ज हो गई, अब सिवाय अब इसके कब्र के हवाले इसके अजीजों ने इसको कर दिया, कब्र के हवाले कर दिया। इसके अजीज लेकर चले और इसको कब्र में उतार दिया गया। आह मुसलमानों, कब्र में जाता है इंसान, वहाँ न कोई बाप जाता है, न बेटा जाता है, कोई नहीं जाता है। इंसान अकेला होता है, इंसान अकेला होता है, कोई नहीं जाता है। लेकिन हज़रात उसी कब्र में जब बंदे मोमिन जाता है, बंदे मोमिन जाता है तो उसको कोई परवाह नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती, उसको कुछ फिक्र नहीं होती। मोमिन जाता है बंदा, क्योंकि मोमिन तो जबान दिल की कैफियत ये होती है मोमिन की। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, ऐ फरिश्तों अब तो पाए नाज से मैं क्यों उठूं, ऐ फरिश्तों अब तो पाए नाज से मैं क्यों उठूं। मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। और आला हज़रत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहिश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, जब मेरे आका जलवाबार होंगे, जब मेरे आका का दीदार वो मोमिन करेगा। इधर मुनकर नकीर सवाल करेंगे मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? ये कहेगा रब्बी अल्लाह, वो कहेंगे मा दीनुका, ये कहेगा दीनी अल इस्लाम, वो कहेंगे मा कुंता तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये कहेगा हाज़ा हुवा रसूलुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निदाए गैबी आएगी, एक मुनादी निदा करेगा, मेरे बंदे ने सच कहा, इसलिए का बिछोना बेचाओ और जन्नत की खिड़कियां खोल दो। लेकिन अगर बंदा बदकार है, उसके आमाल सही नहीं है, तो ऐसे में वो जवाब न दे पाएगा, मुनादी निदा करेगा, अब इसके लिए जहन्नम का बिछोना बिछा दो। अल्लाहु अकबर मुसलमानों। लेकिन आज हम मुआशरे पर नजर डालते हैं, ये इंसान गुनाहों में मुलव्वस है, आखिरत को भूल चुका है, बिल्कुल मौत को भूल चुका है। कसम खुदा की मुसलमानों, मौत को मत भूलो। आज ये मौत को भूल कर गुनाह पर गुनाह कर रहा है, खता पर खता कर रहा है, आज ये जिना कर रहा है और सोचता है मैं जिना कर रहा हूं।
ये सोच रहा है मैं गुनाह कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा है, मैं गुनाह कर रहा हूं, कोई देखने वाला नहीं, मैं शराब पी रहा हूं, ना बाप देख रहा है, मैं जिना कर रहा हूं, ना माँ देख रही है, मैं अय्याशी कर रहा हूं, ना मेरा भाई देख रहा है। मैंने कहा सुन, तू यहाँ जिना बाप से छुप कर सकता है, यहाँ तू अय्याशी और मक्कारी माँ से छुप कर सकता है, यहाँ तू शराब भाई से छुप कर पी सकता है, लेकिन हजरात तू दुनियादार से छुप सकता है, लेकिन परवरदिगार से नहीं छुप सकता। वो परवरदिगार जिसने जमीन और आसमान की तखलीक फरमाई, वो परवरदिगार जिसने सूरज और चांद को रोशन और मुनव्वर बनाया, वो परवरदिगार जिसने इंसानों को तखलीक फरमाई, वो परवरदिगार जिसने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। कुरान फरमाता है उठाओ सूरह मुल्क, सूरह मुल्क की तिलावत करोगे, कुरान फरमाता है अला यालमु मन खलक, अला यालमु मन खलक वहुवल लतीफुल खबीर। क्या वो ना जाने, क्या वो ना जाने जिसने तुझे पैदा किया, वहुवल लतीफुल खबीर, और वही हर बारी की जानता और खबरदार है। सुभान अल्लाह, हर बारी की तो मेरा परवरदिगार जानता है, लेकिन आज दुनिया में रहकर इंसान बिल्कुल मौत को भूल चुका है, अज़ाबे कब्र को भूल चुका है। कसम खुदा की मुसलमानों, तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जनाबे सलमान रज़ा अशरफी, शायर अहले सुन्नत जनाबे सलमान रज़ा अशरफी बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। माशाअल्लाह, शायर इस्लाम की भी आमद हो चुकी है, इनकी भी आपको नाते पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत फरमानी है। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। आज इस मुआशरे में किसी से कहो कि नमाज पढ़ो, दीन की बात बताओ, तो वो कहता है हजरत दीन पर चलना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है दीन पर चलना। मैंने कहा क्यों? कहा बहुत मुश्किल काम है दीन पर चलना। मैंने कहा तेरे लिए मुश्किल है या हजरत बिलाल के लिए मुश्किल था? वो हजरत बिलाल जिन्होंने इस्लाम की तरवीज और इशाअत की खातिर शजरे इस्लाम की आबियारी के लिए कितनी कुर्बानियां दी है, आज भी हट पड़ते हैं तो कलेजा हिलने लगता है। वो हजरत बिलाल की कुर्बानी, हजरत बिलाल को यानी पत्थरों पर यानी गरम गरम रेत पर लिटा दिया जाता, उनको मारा जाता, उनके सीने पर गरम गरम पत्थर रख दिया जाता। वो हजरत बिलाल जिनके गले में रस्सी डालकर उनको पीटा जाता था, लेकिन हजरत बिलाल सारे मसाइब के तूफान को बर्दाश्त करते रहे। हजरत बिलाल ने सारी कुर्बानियां झेली और सारे मसाइब के तूफान बर्दाश्त किए, और सारे मसाइब के तूफान बर्दाश्त करके उन्होंने सब्र और इस्तिकामत का वो पैगाम दिया है। ए लोगों, अगर शजरे इस्लाम की आबियारी के लिए, अगर शरीयत मुतहरा के तहफ्फुज़ के लिए अगर तुम्हें अपनी जान की भी कुर्बानी देना पड़े तो जान की कुर्बानी दे देना, लेकिन शरीयत मुतहरा पर आँच नहीं आएगी। ये हजरत बिलाल की कुर्बानी, हजरत बिलाल की कुर्बानी अपनी जगह, लेकिन तारीख पढ़ते हैं तो आज भी हमें पता चलता है हजरत बिलाल की कुर्बानी, हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने, हजरत ज़ुबैर इब्ने अवाम ने, हजरत खब्बाब इब्ने हारिस ने, इन्होंने कुर्बानियां दी है। वो हजरत खब्बाब इब्ने हारिस जो सरकार के सहाबी है, जिनको इतनी अज़ियत और मुसीबत दी गई कि जालिमों ने आग के दहकते हुए अंगारों पर लिटा दिया था हजरत खब्बाब को, और फिर एक जालिम आपके सीने पर चढ़कर बैठ गया, और जैसे ही वो बैठा था, क्यों बैठा? इसलिए कि हजरत खब्बाब करवट न बदल सके, और जालिम जैसे ही बैठा तो इसके बैठने से आपने करवट आपको बदलने का मौका न मिला, और आपकी कमर की खाल और जलकर कबाब हो गया। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, इनकी कुर्बानी, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुर्बानी, जिनको सालिबानी हजरत अम्मार इब्ने यासिर की कुर्बानी, इन सब की कुर्बानी अपनी अपनी जगह अलग है, लेकिन हजरत इन सारी कुर्बानियों को इकट्ठा करके एक हसीन गुलदस्ता बना दीजिए तो कुर्बानियां हुसैन। सारी कुर्बानियों को जमा करके एक हसीन गुलदस्ता बना दीजिए तो कुर्बानियां हुसैन का जलवा सामने आ जाता है। वो हुसैन जिन लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग कुर्बानी दी है, लेकिन इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी दी है, तन्हा वो कुर्बानी दी है जो लोगों ने अलग अलग दी है। इमाम हुसैन ने किस किस चीज की कुर्बानी दी? माल की भी कुर्बानी दी, जान का नजराना भी पेश किया, अपने खानदान के एक एक चश्मो चिराग को शरीयत मुतहरा के तहफ्फुज़ की खातिर कुर्बान कर दिया। और इस्लाम और इमाम हुसैन पाक ने इस्लाम की खातिर अपने वतन की भी कुर्बानी, वतन की कुर्बानी दी। किसने? इमाम हुसैन ने। वतन भी कौन सा वतन? मदीना शरीफ। मचल के बोल दो या रसूल अल्लाह। मदीना शरीफ कोई आम शहर नहीं,
बल्कि सारे शहरों का अमीन है। वो मदीना शरीफ के हाजी जब हज करने के लिए जाते हैं, उनके दिल से पूछो कि जब 8 दिन मदीना शरीफ में रहने के बाद जब ये घर को लौटते हैं तो दिल की कैफियत क्या होती है? दिल की कैफियत क्या होती है? इनके दिल की हालत क्या होती है? जब ये लौटते हैं तो आंखों से उमड़ता हुआ सैलाब जारी हो जाता है, आंसू जारी हो जाते हैं, और फिर इस तरीके से ये लौटते हैं, कसम खुदा की मुसलमानों। लेकिन वो इमाम हुसैन पाक जो मदीने में पैदा हुए, जिनका बचपन मदीने में गुजरा, जिनकी जवानी मदीने में गुजरी, जिनकी नौजवानी मदीने में गुजरी, इमाम हुसैन पाक जब मदीने से रहलत फरमाते हैं, मदीने से रहलत करने से कबल पहले नाना जान का रोज़े पाक पर हाजिरी देते हैं। और जब रोज़े पाक पर हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं नाना जान आपका वो मैं प्यारा नवासा हूँ जिसके लिए हिरनी अपना बच्चा लेकर आ गई थी। ऐ नाना जान आपका वही प्यारा नवासा हूँ जिसके फरिश्ते झूला झुलाया करते थे। आपका वही प्यारा नवासा हूँ जिसके लिए आपने सज्जे को लंबा कर दिया था। आपका प्यारा नवासा वही हुसैन आपके पास आया हुआ है जिसके लिए आपने खुतबे को छोड़ दिया था। फिर यहाँ से अपनी वालिदा की तुरबते पाक पर हाजिर होते हैं। वालिदा की तुरबते पाक पर जाने के बाद में अर्ज करते हैं अम्मी जान आपने जिस नियत से मुझे दूध पिलाया था, आज उसका हक अदा करने के लिए करबला के तपते हुए इंतजार में जा रहा हूँ। ए अम्मी जान, और फिर जब आप मदीने से चलने लगे, ज़माना तड़प रहा है, बिलख रहा है, और मदीने के दरो दीवार, मदीने के लोग पुकार उठे थे हुसैन मदीने की मोहब्बत को तुमने भुला दिया, मदीना छोड़कर तुम करबला के तपते हुए इंतजार में जा रहे हो। लेकिन इमाम हुसैन का कैरेक्टर और किरदार बोल रहा था। इमाम हुसैन ने कहा था ए लोगों सुनो, मैं मदीने की मोहब्बत कभी नहीं भूल सकता, लेकिन क्या करूं? एक तरफ मदीने की मोहब्बत है, दूसरी तरफ मदीने वाले आका की शरीयत है। शरीयत मुझे आवाज दे रही है, मैं मोहब्बत छोड़ दूंगा शरीयत की हिफाजत पर। यानी मदीने की मोहब्बत को नाम शरीयत पर कुर्बान कर दिया। इस तरीके से आप चले, और जब चले हैं अपने रुफका को साथ लेकर, हाँ आज हम सफर करते हैं तो रेल के जरिए, प्लेन के जरिए बड़ी आसानी के साथ सफर कर लेते हैं। लेकिन हजरात इमाम हुसैन जब अपने खानदान के एक जिस्म चराग आपके रुफका आपके साथ चले थे, हाँ वही सुलगता हुआ सहरा, वो आग बरसाता हुआ माहौल, वो तपते हुए रेत के जर्रात इमाम हुसैन पाक अपने लेकर चले हैं। और जब लेकर चले हैं कसम खुदा की मुसलमानों, इस आलम आप करबला के तपते हुए रेगिस्तान में पहुंचते हैं। जब करबला के तपते हुए रेगिस्तान में आप पहुंचे, और पहुंचने के बाद में अपने खानदान के चश्मो चराग को शजर इस्लाम की आबियारी के लिए आपने कुर्बान कर दिया। और फिर आपके जिस्म पाक पर भी यानी जख्मों के तलवारों के यानी जख्म तलवारों तीरों और भालों नेज़ों के आ चुके थे। लेकिन उसके बाद इबादत नहीं छोड़ी, उसके बाद भी इमाम हुसैन पाक ने इबादत नहीं छोड़ी, बल्कि आपने आखिरी सजदा करके अपने नाना जान के उम्मतियों को ये दर्स दिया था। मस्जिद में नबैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, इमाम हुसैन ने वो कुर्बानी दी है। अरे इमाम हुसैन ने अपने खानदान के चश्मो चराग को शजर इस्लाम की आबियारी के लिए कुर्बान कर दिया है। यहाँ तक कि अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया इमाम हुसैन। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ रुख नहीं करते, मस्जिद की तरफ नहीं जाते। अगर जाते भी हैं, हमारे लिए हर सहूलियत का इंतजाम मौजूद है। हम जाते हैं जनवरी और फरवरी के कड़ाके की ठंड में तो गर्म पानी का इंतजाम, मई जून की गर्मी में जाते हैं तो फिर एसी का इंतजाम, पंखों का इंतजाम है, हर चीज की सुविधा मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी हम बहाना बना देते हैं। और ये बीमारी हमारी खवातीन इस्लाम में ज्यादा पाई जाती है। वो खवातीन इस्लाम, उनसे कहा जाए नमाज पढ़ो तो कहती है बच्चे ने पेशाब कर दिया है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, कपड़े नापाक हो गए। मैंने कहा ए मेरी खवातीन, ए मेरी इस्लामी पर्दा नशीन, ए मेरी खवातीन इस्लाम, ए मेरी माओ बहनों, आज तुम दुनिया वालों के सामने बहाना बना सकती हो। ये वो हमारी माएं
बहनें कह रही है जिनके कपड़े रखने के लिए संदूक में जगह नहीं है, इतने कपड़े उनके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी ये बहाना बना रही है। मैंने कहा मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों और ख़वातीन इस्लाम बहाना या दुनियादार के सामने बना सकती हो, लेकिन परवरदिगार आलम के सामने तुम क्या जवाब दोगी? रोज़े महशर के जहाँ खुदास बुआ अव्वले पुरश नमाज बुआ यानी वो रोज़े महशर, वो क़यामत के दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा, अगर वहाँ सबसे पहले सवाल होगा तो नमाज के बारे में सवाल होगा, वहाँ कैसे जवाब दोगी? इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारो कि हम और आप आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करें और उनकी इताअत और फरमाबरदारी करके हम इस दुनिया से रुखसत हो जाए, ताकि हमारी दुनियावी जिंदगी भी कामयाब हो जाए और उखरवी जिंदगी भी कामयाब हो जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करो, रब के फरामीन पर अमल करो। जब इस तरीके से हम जिंदगी गुजार के जाएंगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल हज़रात, मेरे कहने में और आपके सुनने में जो लफ्ज़ मौला तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उसको माफ फरमाए, सबसे पहले मुझे और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।